बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर अकेडमी। माय सेल्फ वहीद अहमद। वी डिस्कस अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिनमें आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये बिल्कुल स्पेसिफिक पे बात हो रही है। तो ये जैसा कि तमाम जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं वो स्कूल एज में, अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में स्टार्ट होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक लर्निंग है उसमें स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज आ सकती है, मीनिंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है बच्चे को। ये स्पेसिफिक डेफिशिएंट्स होती हैं बच्चे में। अडल्टहुड तक जो है ये शो नहीं होती, मतलब क्लियर इनका जो है ऑब्जर्वेशन करने के बावजूद काफ़ी हद तक हम इनसे अवेयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक लर्निंग है उनमें नंबर 1 है स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़, मीनिंग कि क्या वो पढ़ रहा है उसको इस चीज़ से क्या असर होगा, रिटन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उसके अलावा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। उसके अलावा जो इसमें है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में है रीडिंग डिसेबिलिटी। जो इंडिविजुअल होता है, क्लाइंट होता है, वो उसके अंदर जो वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी है वो, अब कुछ होते हैं कि उनको वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनके स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाद में वो बिल्कुल उनके रवाना फ्लुएंटली बोलने लग जाते हैं, इन्फ्लुएंस ठीक हो जाता है। वो उनको हम इस ज़ुमरे में नहीं लेके आ सकते। ये जस्ट वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी कि उनको वो अब काफ़ी टाइम उनका गुजर गया, एक लिमिट 6 महीने, 4 महीने, साल तक, लेकिन फिर भी उनके जो वर्ड्स थे उनको पढ़ने की एक्यूरेशन वो मतलब कि मुकम्मल ठीक नहीं हुई, तो वो इसी ज़ुमरे में आएंगे। उसके अलावा है रीडिंग रेट ऑफ फ्लुएंसी। अब एक रवानी के साथ जब लफ्ज़ों को अदा करना चाहिए बच्चे को तो वो उसके साथ अदा नहीं करता। उसके अलावा रीडिंग के जो है कंप्रीहेंशन, उसको वो जामिया तौर पे उसको नहीं पढ़ सकता। एक आध वर्ड पढ़ लेगा, लेकिन जो उसको अगर एक पैराग्राफ पढ़ना पड़े या उसको फ्लुएंटली को 2 लाइन पढ़नी पड़े तो उसके लिए वो काफ़ी हद तक मुश्किल होते हैं। ये है रीडिंग डिसेबिलिटी। उसके अलावा राइटिंग डिसेबिलिटी जो है उसमें स्पेलिंग एक्यूरेसी नहीं होगी, ग्रामर की प्रॉब्लम होगा, पंक्चुएशन का प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा जो रिटन एक्सप्रेशन है उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकेगा। वो बच्चे से इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल है, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स वाले बच्चे हैं, जो जिनमें ख़ासकर ये राइटिंग प्रॉब्लम डिसेबिलिटी है। अब आगे है मैथमेटिकल जो होते हैं उनमें नंबर्स का प्रॉब्लम होगा, उनको नंबर्स याद नहीं होंगे। उसके अलावा अरिथमेटिक फंक्शंस वो अब जमा करने की सलाहियत उनमें नहीं होगी। आगे है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन एंड चाइल्डहुड ऑनसेट। ये डिसऑर्डर हैं जिनमें लैंग्वेज जो है इसको रिड्यूस्ड वोकैबुलरी प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड से ये स्टार्ट होता है। हियरिंग और अदर सेंसरी के साथ अब किसी को हो सकता है कि सुनने का मसला, तो हम उसको इसके साथ नहीं कर सकते। अब उसकी वोकैबुलरी जो है इस वजह से रिड्यूस हुई है क्योंकि वो सुन नहीं सकता, तो उसको हम इसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। उसके अलावा है स्पीच साउंड। जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे होते हैं उनके जो उनमें प्रिवेंटिंग जो होती हैं वो डिफ़िकल्टीज होती हैं। उनका जो इंटेलेक्चुअली लेवल होता है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो वो लफ्ज़ों को स्पीच साउंड उनका जो होता है वो नहीं निकलता। अब वो आ ऊ इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक, ये आगे भी डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर वेरी करता है। आगे भी इनकी काफ़ी आप कह सकते हैं कि सब डिवाइड इसको किया जाता है और अलग-अलग इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसमें ये आप जहाँ में यही देख सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअली इंटेलिजिबिलिटी जो होती है ये प्रिवेंटिंग होती है, और डिफ़िकल्ट काफ़ी हद तक जो इंडिविजुअल होता है उसको डिफ़िकल्टी फील होती है। उसके अलावा चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी जो होती है, चाइल्डहुड जो पीरियड है उसमें ऑनसेट फ्लुएंसी वो नहीं होती। उसके अलावा ब्रोकन वर्ड्स, एक ही वर्ड्स को वो तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो साउंड है उसके अलावा लफ्ज़ों को जो अदा करना है वो भी सही से अदा नहीं हो सकता। जैसे एक वर्ड है तो वो एक वर्ड को पहले आई इस तरह करके उसको सी करने लग जाएगा, तो ये एक ही लफ्ज़ को जो रिपीटिंग करते हैं तो ये चाइल्ड ऑनसेट फ्लुएंसी होता है, ये वो प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा है सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर।
अब जो सोशली होता है ये वर्बल एंड नॉन वर्बल पे डिपेंड करता है, यूज़ होता है, मतलब कि ये वर्बली भी है, नॉन वर्बल भी होता है। उसके अलावा जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। सोशल पार्टिसिपेशन बिल्कुल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी होती है कि वो लोगों से ग्रुप में हजूम में जाने से अवॉइड करते हैं। उसके अलावा उनकी जो एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। ग्रीटिंग, मिलना जुलना, उसके अलावा अपने जज्बात, फीलिंग शेयरिंग, कम्युनिकेशन शेयरिंग या सोशल पर्पज़ के लिए मिलना, तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती। ये चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं क्योंकि वो सोशली कम्युनिकेशन उनको डिसऑर्डर होता है। वो कन्वे नहीं कर सकते अपनी बात, वो हजूम से घबराते हैं। उन लोगों में बैठ के बात करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो अब वर्बली भी और नॉन वर्बली भी, तो वो किसी भी सोशल सेटअप में ख़ुद को काफ़ी हद तक बाउंड रखते हैं। तो ये न्यूरल डेवलपमेंटल स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़ पे जोर दिया गया कि अब हो सकता है कुछ बंदे को स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़ हो तो हम उसको आईडी या एमआर में नहीं लेके जा सकते कि मेंटल रिटार्डेड है, ऑटिज़म का मसला है। हो सकता है अब जो सोशल सेटअप में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है उसको हम ऑटिज़म में नहीं लेके जा सकते। ऑटिज़म वाले के सिम्टम्स कुछ और हैं और जो सोशली कम्युनिकेशन जिसको प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ और हैं। उसके अलावा रिटन एक्सप्रेशंस जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये सिम्टम्स वाइज और ड्यूरेशन, इनका टाइम पीरियड, इसके ज़रिए हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा रीडिंग डिसेबिलिटीज़ आ गई, वर्ड रीडिंग आ गया, रीडिंग रेट ऑफ फ्लुएंसी आ गया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ गया। राइटिंग, जिस तरह राइटिंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम, ग्रामर का प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन जो होता है, हमने जो पैरा लिखा है उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। उसके अलावा मैथमेटिकल जो है, नंबरिंग है, अरिथमेटिक है। कम्युनिकेशन है तो उसमें लैंग्वेज, स्पीच, सोशल और चाइल्डहुड ऑनसेट। तो ये डिसऑर्डर, हर डिसऑर्डर का अलग से सिम्टम, अलग से क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिफरेंट है और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी अलग है। अब सोशल कम्युनिकेशन वाले को हम ऑटिज़म नहीं कह सकते। अब स्पीच डिलेड वाले को हम जो है वो मेंटल रिटार्डेड में नाम नहीं ले सकते या इसको सोशल कम्युनिकेशन में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसको और प्रॉब्लम, स्पीच का प्रॉब्लम, जैसे ही उसका स्पीच सेशन उसके साथ हो जाएंगे तो वो सेटअप उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सोशल कम्युनिकेशन वाला है, जब तक उसको सोशली डेवलप नहीं किया जाएगा, उसकी बेटरमेंट, सोशली बेटरमेंट नहीं ला जाएगी, तो वो बिल्कुल ठीक रिकवर नहीं होगा। ये था आज का टॉपिक। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।